साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हार्वेस्ट क्लब में। ये देखिए क्या केस है, आखिर इस बछड़े को क्या हुआ है, यह ज़मीन पर क्यों लेटा हुआ है और इसको कौन सी बीमारी हुई है और इसका हमने फिर क्या ट्रीटमेंट किया है, ये संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सबके लिए है, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, जब भी हम फील्ड में जाते हैं हमें यूनिक तरीके के केस मिलते हैं, अलग अलग सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन यदि हम उन सिम्टम्स को पहचान कर डायग्नोसिस यदि ठीक से कर लेते हैं तो हम उस पशु की जान को बचा सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यह वीडियो हमारे सब्सक्राइबर भाई ने मुझ पर बनाकर भेजा है और उन्होंने बोला कि सर इस लवारे की, इस काफ की हालत ऐसी हो गई है, अब इसका हम क्या ट्रीटमेंट करवाएं ताकि ये ठीक हो सके। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कई डॉक्टर आए, उन्होंने पशु मालिक ने बताया कि इसका 2 घंटे पहले ये लवारा ठीक था, लेकिन 2 घंटे बाद इस लवारे की हालत बिल्कुल बिगड़ गई और ऐसे करने लगा। तो जब हमने उसको डायग्नोसिस किया तो यहाँ पर न तो मुझे हाइपोथर्मिया मिला, क्योंकि जब हिस्ट्री ली मैंने तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका टेम्परेचर एकदम सही है, अगर टेम्परेचर डाउन होता तो हम समझ लेते कि हाइपोथर्मिया का केस है, लेकिन यह हाइपोमैग्नीशियम का भी केस नहीं है। यहाँ पर मैग्नीशियम की कमी भी नहीं हुई है। यदि मैग्नीशियम की कमी होती तो यहाँ पर लवारा अचानक से नीचे नहीं गिरता, यदि अचानक से नीचे गिर भी जाता लेकिन उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इस लवारे को सांस लेने में बेहद परेशानी हो रही है, बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा है। तो आखिर ये कौन सी डिजीज है? पशु मालिक ने बताया कि हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लिया है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और उसके बाद इस लवारे की डेथ हो गई। यदि आपको फील्ड में कोई ऐसा केस मिलता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि यह काय का केस है, यह कौन सी बीमारी है और इसका हम क्या इलाज करें? तो साथियों, वीडियो को आप लाइक बहुत कम करते हैं, आप लाइक करना यदि भूल गए तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो साथियों, यदि आपको ऐसा कोई केस मिलता है कि जिसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, वह लवारा पिछले कई दिनों से बिल्कुल भी बीमार नहीं है, अचानक से यदि कोई लवारा कुछ खा रहा था, कुछ पी रहा था, यदि कुछ खाता खाता लवारा थोड़ी देर बाद नीचे गिर गया, अचानक से नीचे गिर गया, मुंह से पानी आने लगा और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर एक ही कंडीशन बनती है, वह है हाइड्रोसाइनिक पोइजन, यानी उसके शरीर के अंदर जहर फैल गया, उसके पेट के अंदर, उसके कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब उस ऑक्सीजन की कमी के कारण यही सांस लेने में परेशानी हो रही है, इसको और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, जिसके लिए मुंह फाड़ फाड़ कर सांस ले रहा है। तो मैंने इसको पहचान लिया। जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे हिस्ट्री में पता चला कि इसने ज्वार की हरी चरी खाई थी, थोड़े बहुत इसने चरी खा ली थी, लेकिन ये छोटा है तो थोड़ी चरी भी इसके लिए घातक हो सकती है और आखिर में वही हुआ कि इसकी डेथ हो गई। जब मैं ट्रीटमेंट बताऊं, मेरे पे कॉल करते पशु मालिक, मेरे पे वीडियो बना के भेजा, इतने तो बहुत टाइम चला गया था, बहुत देर हो गई थी और आखिर इसकी डेथ हो गई। तो आप साइनाइड पोजीशन, यानी आप इसको हाइड्रोसाइनाइड पोजीशन को कैसे पहचानेंगे? अचानक से होगा, मुंह फाड़ फाड़ कर सांस लेगा, मुंह से पानी निकलेगा और सांस लेने में बेहद परेशानी आएगी, हल्का हल्का पेट भी फूला रहेगा। अब यह सिम्टम्स यदि आपको अचानक किसी लवार में देखने को मिलते हैं तो आप उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? उसको ट्रीटमेंट में आप क्या करें, उसको आप यदि लवारा तो उसको आप 10 से 15 ml एट्रोपिन सल्फेट IV दें। इसके साथ आप उसको 1 लीटर तक NS नॉर्मल सलाइन में आप सोडियम थायोसल्फेट 10 ग्राम मिक्स करके उसको डायरेक्टली IV दें, और हो सके तो आप वहाँ पर विनेगर यानी जामुन का सिरका भी, उसको 500 ml तक जामुन का सिरका उसके डायरेक्टली पेट में डाल दे। और मैं बता रहा हूँ, यदि आप ये ट्रीटमेंट कर लेते एक इसमें कोई सा भी एक एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो यह जो लवारा ज़मीन पर भी जो पड़ा हुआ है, यदि इसको यह ट्रीटमेंट पहले मिल जाता तो यह लवारा बच सकता था। मैंने पशु मालिक से हिस्ट्री लेने के बाद मैंने उनको बताया कि इसकी जान को हम बचा लेते यदि हमें पहले पता चलता, बहुत देर हो गई थी। यदि आपको ऐसा कोई केस मिलता है तो मैंने जो ट्रीटमेंट बताया आप यह ट्रीटमेंट करें और इन लवारों को मरने से बचाए, अच्छे से डायग्नोसिस करें, जड़ तक जाए, उस बीमारी को पकड़े और उसका ट्रीटमेंट करें और उसको आप बचा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।